बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज बना चुनावी कार्ड। अब तक कई लोग कर चुके हैं इसका इस्तेमाल। बिहार के 38 जिलों में सहरसा जिला एक अजूबा जिला है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछले तकरीबन 30 वर्षों से जनता की एक मांग अभी तक पूरा नहीं हुई है। प्रत्येक दिन लोग यहां जाम की समस्या से परेशान रहते हैं। कहे तो बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सभी जनप्रतिनिधि हर चुनाव में वादा करते हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर समाज सेवियों के द्वारा समय समय पर अनशन, धरना, सड़क जाम और तरह तरह से विरोध प्रदर्शन कर रेलवे ओवरब्रिज की मांगों को रखते हैं। लेकिन साल दर साल गुजरता जा रहा है और लोगों की उम्मीदों पर मानो पानी फिर रहा है। मालूम हो कि सहरसा बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग तकरीबन 30 वर्षों से उठ रही है। कहने को तो 4 बार शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन इससे आगे का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और समाजसेवी सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक दूसरों को गलत ठहराने से कोई भी परहेज नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब सहरसा के लोगों को जाम जैसी बड़ी समस्या से दो चार न होना पड़े। इस विषय पर आज सदर सहरसा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो लोग बाजार के व्यवसायों के साथ मिलकर हाई कोर्ट जाकर रेलवे आरओबी का काम रोकवाते हैं, वही लोग आज धरना देकर अपना चेहरा चमका रहे हैं। जब हम सरकार में थे तो रेलवे आरओबी निर्माण को लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी मामला न्यायालय में है। हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही मामला न्यायालय से बाहर आएगा हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो। अब तक की बातों को देखकर खुले सफे में कहा जा सकता है कि सभी ने इस आरओबी निर्माण कार्य को चुनावी कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया और जनता को बेवकूफ़ बनाया। इस विषय को लेकर लोगों इतना परेशान हो चुके हैं कि लोगों का कहना है कि इस निर्माण का क्रेडिट कोई भी, लेकिन बस आरओबी अब बन जाए। इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह, सिद्धार्थ सिंह सिद्धू, रितेश रंजन सहित कई लोग मौजूद थे। विधायक जी, आप सहरसा सदर के विधायक हैं और पिछले तकरीबन 30 वर्षों से यहाँ के लोग जाम की समस्या में फंसी हुई है। आप जब सरकार में थे तब आपने इस पे पहल भी की और संबंधित विभाग के साथ लगातार मीटिंग करके इसको ओवरब्रिज को ज़मीन पे भी उतारना चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो है पूरा मूल रूप से राजनीति का एक कारण बन गया है और जो भी लोग चुनावी मैदान में आते हैं इसे अपना एक एजेंडा मानते हैं। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, देखिए, आपने सही सवाल किया है। जब मैं यहाँ चुनाव जीता, इसके बाद मैं यह ओवरब्रिज बने सारी प्रक्रियाएं जब मैं पूरा कर दिया, इसके बाद कुछ नेताओं के द्वारा जो निजी स्वार्थ के कारण नगर निगम में चुनाव लड़ना चाहते थे मेयर के पद पर, उनको लगता था कि व्यापारी वर्ग हमसे नाखुश हो जाएंगे शहर में यदि रेल ओवरब्रिज बनेगा। ऐसे लोगों के द्वारा कोई अंदर से व्यापारियों को उकसा करके जा करके कि आप जा करके केस करो। कुछ लोग उस व्यापारियों से मिल करके मुख्यमंत्री के पास जा करके इसके रूट को बदलने का प्रयास किए और किसी न किसी माध्यम से इस ओवरब्रिज को, जो यह ओवरब्रिज अभी नहीं बने, इसको रोकने का काम किए हैं। यह ओवरब्रिज नहीं तो उसी समय में बन गया होता। पूरे इसके जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसको ये लोग रोकने का काम किया। सहरसा के लोगों को आपसे काफी उम्मीद है आगे। मैं पूरा इसमें लगा हुआ हूँ, चूंकि यह मामला इन लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में ये लोग ही व्यवसायी को उकसा करके और हाईकोर्ट में जो अभी कल जो धरना दिए हैं धरनार्थी, इन्हीं के द्वारा इस व्यवसायियों को बहका करके जो है इस काम को हाईकोर्ट में, इस मामले को हाईकोर्ट में भेजने का काम किया और हाईकोर्ट में इसका बहस चल रहा है, डेट पड़ रहा है। इसीलिए यदि न्यायालय में है, इसलिए न्यायालय के मामले में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग चुप हैं। जिस दिन न्यायालय से यह मामला बाहर निकल जाएगा, उस दिन के बाद हम लोग किसी भी स्थिति में इस ओवरब्रिज को रुकने नहीं देंगे, चाहे जैसे यह ओवरब्रिज बने।